प्रोनाउन कह रहे हैं, सेपरेट प्रोनाउन कह रहे हैं बल्कि। तो कोई अंदाजा क्यों दोबारा ये लेसन आ रहा है? ऑलरेडी जब हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, तो ये रिपीट क्यों हो रहा है? एनी गेस? सर प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन हो जाए। अच्छा देखिए, वहां फर्क देखिएगा, वहां जब हमने पढ़ा था तो वहां पे सिर्फ प्रोनाउन बताया गया था। यहाँ पे जब आ रहा है सेपरेट प्रोनाउन, उसका नाम बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन की किस्में होती हैं, टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप या दो टाइप आप कह लें, मोटे मोटे तौर पर दो टाइप होते हैं इसके। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोबारा क्यों आ रहा है? ताकि हम उसके दो दूसरे टाइप्स को भी पढ़ सकें। इंग्लिश से अगर आप समझे, इंग्लिश में एक प्रोनाउन है ही, ठीक है, सिंगुलर मेल के लिए बोला जाता है, और एक प्रोनाउन है हिज। दोनों प्रोनाउन है, यस और नो? यस सर। केस, है फर्स्ट आई फर्स्ट और हिज पर्सन है सेकंड। माई। बताइए, कुछ कह रहे हैं साहब? लाइक इसमें एक वर्ड होता है इंग्लिश में, ही हिज हिम शी हर हर, जो हम लोगों ने पढ़ा था, दे देयर देम। हाँ, उसका नाम वर्ड इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर उसका क्या नाम है? आई डोंट नो। यहाँ पे उसको सेपरेट प्रोनाउन, और अरबिक के हिसाब से इन्होंने सेपरेट प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन नाम दिया है। इंग्लिश का कुछ और नाम होगा, ऑब्वियस सी बात। तो पोसेसिव केस, अ, केस 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 था सर, वो मेरे ख्याल से केस बोलते थे उसको। अच्छा, ठीक है। तो ये जो फर्क आप देख रहे हैं ही और हिज में, आई और माई में, इसमें से आपको क्या लग रहा है? हमने कौन सा वाला पढ़ा है? ये वाला पढ़ा है हमने, कि ये वाला पढ़ा है? पहला वाला जो राउंड किया आपने। पहला वाला हमने पढ़ा। शी, ही, दे। और जितना भी हमने पढ़ा है सबका एक दूसरा फॉर्म भी होगा। शी का हर होगा, दे का देम होगा, आई का माई अमी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो यही वाला फॉर्म पढ़ा है प्रोनाउन का। अब लेसन नंबर 3 में हम ये वाला फॉर्म पढ़ेंगे, हिज और माई और हर और देम वाला। तो अब क्योंकि लेसन नंबर 3 में हम ये वाला प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, तो उसलिए दोनों प्रोनाउन के एक साथ दे दिया है, ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाए और समझ पाए। ठीक है ना? तो लेसन नंबर 2 आपके लिए बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ हमारा लेसन है। बस जो नए वर्ड्स आएंगे वो शायद आपको परेशान करे, वरना और कोई भी प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह इसमें होगी नहीं। जो हुआ, हुमा, हुम, बस ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वोकेबलरी आपकी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसको पढ़ने के बाद जब लेसन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, तो ये मदद करेगा कि कैसे ही की जगह हिज लाया जाए। और पहले ही ध्यान में रखिएगा, लेसन 2 के मुकाबले में लेसन 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा। अगर आप थोड़ा सा अगर तवज्जो नहीं देंगे तो ज्यादा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो लेसन 2 आपके सामने जो आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ लेसन है। एक तौर से आप समझ लें कि हम रिवाइज करने जा रहे हैं। आया क्यों है यहाँ पे? मैंने बताया कि क्योंकि दो टाइप्स हैं, तो इनको दूसरा टाइप पढ़ाना था, तो दोनों के एक साथ ला करके कंपैरिजन में आपके लिए समझना आसान हो, इसलिए आपको इन्होंने बता दिया। इसका नाम, इंग्लिश वाला आसान हो, इंग्लिश वाला याद कर ले, सेपरेट प्रोनाउन है जो अभी तक हमने पढ़ा है। अगला जो आएगा वो अटैच प्रोनाउन है, क्योंकि वो अटैच रहता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सेंटेंस में जो प्रोनाउन है वो अलग है वर्ड से, दूसरे वर्ड से अलग है। इसके बाद वाला जो प्रोनाउन, अगर मैं आपको ले जा करके आपको मैं अगर आपको लेसन 3 में ले जाकर दिखाऊं, क्योंकि असल लेसन 3 ही मुद्दा है, लेसन 2 में आप इंशाल्लाह फंसेंगे नहीं इतना। लेसन 3 अगर मैं आपको दिखाऊं, तो लेसन 3 का जो प्रोनाउन है उसका नाम इन्होंने अटैच प्रोनाउन दिया है। इसमें आप देख रहे हैं, अगर आप देखें गौर करें, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये सब प्रोनाउन, ये लेसन 3 की बात कर रहा हूं मैं। सब देख रहे हैं आप, ये अटैच है, सेपरेट है? वर्ड्स के साथ जुड़े हुए। जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने अटैच प्रोनाउन रखा है। जमीर मुत्तसिल, मुत्तसिल अरबिक में अटैच को बोलते हैं। जमायर मुत्तसिल इसका नाम है, और जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो जमीर मुनफसिल, यानी सेपरेट प्रोनाउन, क्योंकि वो वर्ड से अटैच नहीं रहता, अलग अलग रहता है, उससे जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो फटाफट इसको इंशाल्लाह करते जाएंगे, नई वोकेबलरी आएगी उसकी कोशिश करेंगे कि याद करते जाए, जितनी याद हो पाए। हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि 100% याद कर लेगा, लेकिन फिर भी 30%, 40%, 50%, जितना हम लोग ज्यादा से ज्यादा कर पाए उतना हम लोग ज्यादा से ज्यादा करने की इसकी कोशिश करेंगे। चलिए, कौन स्टार्ट करना चाह रहा है? सर मी। चलिए अजवा कीजिए स्टार्ट। हुआ वलदुन मुज्तहिदुन, he is a hardworking boy. हुआ ठीक अखू है। हामिदिन, he is
Hamid's brother. ये अखू हामिदिन का अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर किस तरह का है अरबिक का? What's it? अखू हामिदिन, जब तक आप 2 बार नहीं पूछ लेती आपको सुकून नहीं मिलता आजमा। अखू हामिदिन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चा, इसको हम क्या नाम देते हैं? हमने 2 तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा है बुक 1 में। Yes, sir. ये कौन सा स्ट्रक्चर है अखू हामिदिन? Uh, चाहे इंग्लिश में आपको नाम याद हो, चाहे अरबिक में नाम याद हो। uh, नहीं याद आ रहा? कोई बताए। एडजेक्टिव फ्रेजेस, जेनेटिव फ्रेज, मौसिफ। मौसू से बताए। भाई की no. सिफत नहीं होना नहीं, हामिद नहीं है। आप देखिए, हामिद ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है। Yes, sir. हाँ हमने मुजाफ। जाना था ऑफ वाले सेंटेंस और एपोस्ट्रोफी एफ वाले सेंटेंस मुजाफ मुजाफ इलैह के अंदर आते हैं। का की के, Sir. हाँ, का हामिद का भाई, ठीक है ना? क्या सब Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. Yes, ऊपर वाला जो था वो था एडजेक्टिवल फ्रेज। वलद की क्वालिटी बता रहे थे कि वो मेहनती है, तो ऊपर वाला एडजेक्टिवल फ्रेज था। लेकिन ये वाला जो आपका है ये आपका मुजाफ मुजाफ इलैह का की के वाला सेंटेंस। ये सब दस आगे चलिए। ओके। थोड़ा सा आप दोनों ना दूर दूर बैठिए। अगर ऐसे करीब बैठेंगे तो आवाज होगी, या तो एक ही से ज्वाइन हो जाइए या तो अलग अलग कमरे में दूर बैठिए। ओके ओके। यहाँ से जैनब, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। जैनबू बिंतु ठीक है, जकियातुन। ठीक है। जैनब, जैनब एक खूबसूरत लड़की है। सॉरी, जकिया इंटेलिजेंट और लड़की है। खूबसूरत, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लड़की है। यस। अब आप ही बताएंगे कि खूबसूरत के लिए क्या आता है अगर कह रहा होता खूबसूरत लड़की है। नहीं याद आ रहा है? कोई बताए। जमीलतुन, जमीलत, जैनबू बिंतु जमीलतुन। जमीलतुन होता अगर खूबसूरत की हम बात करें। चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही गूंजता रहेगा माइक। चलिए सर साहब नेक्स्ट लाइन। पर आप म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए तब। Recording in progress. ओके। सेपरेट हो जाओ। ओके, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। अब आवाज आ रही मेरी? जी क्लियर है। सेकंड कीजिए। ओके। हिया उख्तु, हिया शी इज, हिया उख्तु हामिदिन। शी इज उख्तु, उख्त मीन्स कोई बताए। Sister. वेरी गुड, सिस्टर तो ये बिल्कुल। शी इज, शी इज हामिद एंड सिस्टर, देन हिया फिस, ठीक है। शी इज हामिद, हिया फिस सफस सानी मिन अल मिनल इब्तिद इब्तिदा इदीन। कोई नया वर्ड इसके अंदर, या फिर सफिसानी मिनल इब्तिदाइयती, कोई नया वर्ड? हाँ हाँ, इसमें है ना ये नया वर्ड है सफ कोई बताए सफ का किसको एंड मालूम? शानी एंड क्लास, इब्तिदाई। सफ क्लास बताया इन्होंने, वेरी गुड। सफ मतलब क्लास, सानी, तीसरी क्लास। सानी सेकंड क्लास, बिल्कुल सही। और इब्तिदाई हम बोलते हैं प्राइमरी को। सफिस सानी प्राइमरी क्लास, नहीं, सॉरी सेकंड क्लास, मिनल इब्तिदाइया, इब्तिदाई प्राइमरी को बोलते हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा सबका साहब। मैंने इब्तिदाई का क्या बताया? प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी। ओके। हिया शी इज इन
सफिस्तानी सिर्फ क्या हुआ? सानी इशा सब थर्ड कीजिए आप। क्लास। इशा सब कीजिएगा जरा। शी हिया फी हिया फी सफसानी मिनल इब्तदायतीन। मिनल स्टार्टिंग का पार्ट तो कीजिए पहले। she she is in second class ऑफ प्राइमरी स्कूल। मिनल इब्तदाई ऑफ मिनल मतलब ऑफ हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ऑफ फ्रॉम करेंगे अजीब सा लगेगा, फ्रॉम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप फ्रॉम वर्ड टू वर्ड कर लें। वो प्राइमरी स्कूल की इब्तदाई क्लास यानी सेकंड क्लास। ठीक है, चलिए आफरीन आगे। मेरी आवाज कट रही है क्या आप लोगों को? इससे नहीं, चलिए मुझे आप। मुझे कई बार आवाज कट जा रही है या स्लो हो जा रहा है। अच्छा, हो सकता है मेरा नेटवर्क। सर आफरीन, हाँ वो हो गया राइट। Yes, sir. Aina anta ya Khalid? Where are you, O Khalid? Ana waqifun ala Rasif. Sir, Rasif कोई का बताएगा? क्या रसीद? मीनिंग है? रसीद शायद ने पहली बार आया है, प्लेटफॉर्म को बोलते हैं। प्लेटफॉर्म। Ana waqifun ala Rasif. I am going to platform. Going to the platform. वाकिफ मतलब गोइंग। Waqifun. रिटर्निंग Standing. नो, नो, या नॉट स्टैंडिंग जॉन। स्टैंडिंग 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 आप स्टैंडिंग। स्टैंडिंग standing हो। स्टैंडिंग। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। वाकिफ इज स्टैंडिंग। उर्दू में वाकिफ जानकारी के मामले में होता है, लेकिन अरबिक में वाकिफ खड़े होने के मामले में। आई एम स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर आफरीन आप ये सेंटेंस कहें तो ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? सर गलत है। क्या होगा अगर आपको ये सेंटेंस कहना हो तो? अना वाकिफतुन अला रसीफ। ठीक है, और यही सवाल अगर खालिद की जगह फातिमा से किया जाए, वेयर आर यू? अइना अंती या फातिमा। और बहुत सारी बच्चियों से किया जाए, वेयर आर यू? सर बच्चियों के लिए तिफले कहानी। तिफले तिफले सर तिफलात। आदि तिफलात। ओके। नहीं बना नहीं सेंटेंस, वेयर आर यू तो कीजिए पहले। अइना अंती अंतुमा अंतुन्ना। सर सर ये जो गद्दार वाला प्रोसेसर है, दिमाग में किया कीजिए, और फिर जो लास्ट में आए वो बता दिया कीजिए बस। सर यू के लिए अंतुम अंतुन्ना क्या यूज करेंगे? प्लूरल के अंतुन, लिए। गूगल की मेल के लिए अंतुन, अइना अंतुन्ना या बना, ऐसे हम कह सकते हैं। सब नेक्स्ट। ओके। मैं सर जी जी जी, आप। ओके ओके। हल अंता मुसाफिरुन इला दिल्ली। आर यू ट्रेवलिंग टू दिल्ली? ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। यही सेम सवाल अगर दो फीमेल से पूछना हो, आर यू ट्रैवलिंग टू मक्का, तो कैसे कहेंगे? दो फीमेल से जी। हल हल अंतुमा हल अंतुमा मुसाफिरुन इला दिल्ली। कोई गलती बताना चाहेगा? अंतुन्ना। मुसाफिरत नहीं अंतुमा मुसाफिरतुन। ठीक है। मुसाफिरत नहीं अंतुमा नहीं गलत हो वेट जाएगा। वेट 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 मैं समझ गया मुझे क्या बोलना है। हल अंतुमा मुसाफिराताने इला दिल्ली। वेरी गुड। ठीक है, मुसाफिर। बिल्कुल। तो ता के सर साथ अलिफ नून लग जाएगा, डुअल के साथ। ठीक है ना? एक और कर दीजिए उसके बाद नेक्स्ट वाली। नाम नाम यस अना मुसाफिरुन इला हुनालिका। अना मुसाफिरुन इला हुनालिका। हुनालिका जगह का नाम है क्या? देयर। हुनालि ओके। अना मुसाफिरुन इला हुनालिका। यस आई एम ट्रेवलिंग टू देयर। ठीक है, बिल्कुल। यस लुबना साहब। यस लुबना साहिबा। आयत आईना
सलमा सलमानु व नोमानु। आइना ठीक है, आइना मीन्स वेयर। ठीक है, सलमानु व नोमानु, वेयर इज सलमान एंड नोमान, बिल्कुल राइट? सही, ओके। बिल्कुल सही। हुमा हुमा फिल बैती। हुमा मीन्स दे, फी इन, they are in the house. आपको कहना आई एम इन द हाउस। ana fil baiti. ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आजमा नेक्स्ट। Yes, sir. وأين بشرى والسلمى बुशरा का नाम मत खराब कीजिए, बुशरा या नहीं, बुशरा व सलमा। بشرى والسلمى and where are the Bushra and Salma? दा, बुशरा पे दा लगेगा, What's बुशरा पे दा लगेगा, वेर आर द बुशरा एंड सलमा। करेक्ट, वेर आर बुशरा एंड सलमा। जवाब बताइए क्या है। هما في الحديقة. They are in the garden. ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको किसी एक फीमेल से अगर कहना हो यू आर इन द गार्डन, कैसे कहेंगी। You are in the garden. सिंगुलर फीमेल से कह रही हैं आप। That dominate. 2 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, 2 मिनट में 10 सेंटेंस बन जाएंगे। أنت نائمة. sorry. أنت في नहीं, الحديقة. अंत फिल हदीक़ती, कोई बताएगा क्या मिस्टेक है। anti fil hadiqun. अंती होगा, ठीक है ना। अंती फिल हदीक़ती फीमेल के हिसाब से अजमा क्या रहता है, अंती, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए सब्जा साहब नेक्स्ट। कौन सा है ये? अंतुमा नाइमा। ओके। अंतुमा नाइमानी फिल फिल फसली। ठीक ओके। है, अंतुमा मीन्स यू। ठीक है। ओके। नाइमानी मीन्स पिक्चर से हेल्प कीजिए। Sleeping. डेस्क डेस्क। Sleeping. ओके। नहीं, स्लीपिंग, sleeping. ओके। so you are sleeping in the class. आज कुछ प्रेशर में है क्या, बहुत अच्छा करते हैं। आप डेली अकेला बहुत अच्छा करते हैं, आज बहुत फंस रहे हैं। चलिए एक और नेक्स्ट, You उसके बाद two are. You two are right. मतलब दो की केस में। स्लीपिंग इन द क्लास। उसके बाद अगला। Okay. अंती या सलमा। नहीं, कर दिया आप, एक स्किप कर दिया आप, क्या? एक स्किप कर दिया आपने उसके ऊपर। ओके ओके। अंतुम अंतुम बायनूना लिल फवाकिही। अंतुम मीन्स you अंतुम you all right. ठीक है, बाकी बायून मीन्स कोई बताएगा। बेचना, सेलिंग। Fruit seller. okay. selling. So okay, so you all are selling the fruits. ठीक है, बिल्कुल सही। तो गुबाइऊना, इसको आप इंग्लिश से याद कर सकते हैं, जोड़ करके याद रखने के लिए। हालांकि इंग्लिश में बाय का मतलब खरीदना होता है, उल्टा है उसका जस्ट उल्टा, तो उससे जोड़ के याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाइऊना मतलब बेचना, ठीक है ना। तो अंतुम बाइऊना लिल फवाके प्लूरल है, इसलिए वाउन लगा है। अंतुम मैस्कुलिन प्लूरल के लिए आ रहा है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट। अंती या सलमा रागिबतुन फिल लईबी। सर ये रागिबतुन और अल-लईबी का क्या मीनिंग है? कोई बताएगा। प्लेयर, किसी ने लाइबी, लाइव तो होता है रागी खेल, मतलब प्लेयर। प्लेयर। ठीक है, खेल। रागिबतुन, अच्छा जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा सा इसमें समझने की एक चीज है छोटी सी। रागिबतुन का असल मीनिंग होता है किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, ठीक है ना।
रागिबतुन किसी चीज में इंटरेस्ट, अंति या सलमा अच्छा पहले आप तर्जुमा कीजिए फिर मैं आगे बताता हूँ, जरा इसका तर्जुमा कीजिए, आप कोई मुश्किल वर्ड बचा नहीं। काफी सर लाइबी क्या बताया तो गेम। खेल, खेल गेम। ओके। यू आर सर, या इसमें जो है या मीन्स ओ, तो इसको ऐसे हाँ हाँ करेंगे, सही यू है, आर ओ सलमा इंटरेस्टेड इन गेम। सीक्वेंस चेंज कर इंटरेस्ट दीजिए, ओ सलमा यू आर इंटरेस्टेड इन द गेम। इन द गेम। अच्छा इसमें एक चीज समझिएगा, रागिबतुन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज में इंटरेस्ट होना, लेकिन ये माना तभी रहेगा जब ये फी के प्रीपोजिशन के बाद हो। अगर यही प्रीपोजिशन अन का आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यही सेम सेंटेंस अगर हम ऐसे कहें अंती या सलमा रागिबतुन अनिल लाइबी, तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट मीनिंग, यानी ओ सलमा यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, ठीक है ना। तो रागिबतुन बहुत इंटरेस्टिंग वर्ब है, जब फी के साथ आएगा तो किसी चीज में इंटरेस्टेड होना, और जब इसी का प्रीपोजिशन अन के जरिए बन जाएगा तो किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना। और ये हर जबान में होता है कि प्रीपोजिशन के बदलने से मीनिंग चेंज हो जाता है, इससे पहले मैं मिसाल दे चुका हूं कि गिव का मतलब वैसे देना होता है, लेकिन जब गिव अप आता है तो किसी चीज से हार मान जाना। कैरी का मतलब उठाना होता है, लेकिन जब कैरी ऑन के प्रीपोजिशन के साथ आता है तो क्या माना होता है? कैरी ऑन कंटिन्यू। मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू करना। कंटिन्यू। तो प्रीपोजिशन किसी भी जबान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीनिंग को देने के लिए, वैसे ही अरबिक में भी ये सेम माना रागिबतुन। अच्छा ये उर्दू में भी यूज होता है, आपके लिए याद करना मेरे ख्याल से आसान होगा। रगबत उर्दू में अगर आपने कभी वर्ड सुना है वो इसी से बना है, रगबत रखना, मेरे रगबत नहीं है, ख्वाहिश नहीं है। तो रागिबतुन उसी तरह का वर्ड है। रागिबतुन आई रिपीट, फी के साथ आएगा तो इंटरेस्टेड होना किसी चीज में, और रागिबतुन अन के साथ आएगा तो किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो खैर फी के साथ है तो इंटरेस्टेड होने के माने में, लेकिन अन के साथ आएगा तो किसी चीज में इंटरेस्टेड ना हो। चलिए ठीक है, इशा साहब नेक्स्ट चलिए। ये रागिबतुन अन लगा हुआ रहेगा, प्रीपोजिशन लास्ट में अन आएगा तो नॉट इंटरेस्टेड इन। जी जी। ठीक है। अंतुमा या जैनबू व बुशरा जाहिकतानी। अंतुमा ओ जैनब व बुशरा, जैनब व बुशरा, ठीक है, ओ जैनब व बुशरा ये नया वर्ड है, जाहिकतानी। जाहिकतानी मतलब हंसना, गप्पे सप्पे लाफिंग। मारना। अच्छा, हंसना। तो ये अंतुमा यहाँ पे जो जो प्रीपोजिशन हम यूज करें उसको भी बोलेंगे क्या सर? जैसे अंतुमा या जैनबू व बुशरा, मतलब अंतुमा तो यू टू, मतलब जैसे बोलते गो देयर, जैसे इंग्लिश में बोलते गो देयर या यू गो देयर, वो आप ना तो भी हम बोले तो लोग अंडरस्टूड है वो, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग सीखने वाले प्रोसेस में है तो उसको बोल दीजिए ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आप समझ रहे हैं कि वो डुअल के लिए है। राइट। सो जब इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो हमें उसको बोलने की जरूरत है, यू टू जरूरत नहीं, ओ जैनब, बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है ओ जैनब व बुशरा, वो जैनब व बुशरा आर लाफिंग और डिस्कसिंग समथिंग। ठीक है, डिस्कस नहीं, लॉ यू लाना पड़ेगा। यू आर लाफिंग फिल्मत फिल मतबा इन द किचन। इन द किचन, सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, जरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं सर, मेक थोड़ा क्लैरिटी इस पे चाहिए थोड़ा सा, एक मिनट। जैसे हम लोग बोल रहे हैं अंतुमा या जैनबू व बुशरा जाहिकतानी, तो यहाँ पे जो इसको एग्जैक्ट वर्ड यूज कैसे बोलेंगे इसको कि यू टू, यू बोथ ओ जैनब व बुशरा, ठीक ऐसा है, बोलेंगे क्या? ठीक है, दोनों सही यू है, आप बोथ चाहे यू ओ टू बोलिए चाहे यू बोथ बोलिए। सही सेंटेंस ना। इंग्लिश में ऐसे बनेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम चेंज कर देंगे। या जैनब बुशरा को स्टार्टिंग में पहले ट्रांसलेशन कर देंगे, ओ जैनब एंड बुशरा यू बोथ आर लाफिंग इन द किचन, ओके ओके, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब एक सेंटेंस बनाइएगा, नेक्स्ट पूछ रहे थे जैनब आप? बोल रही है अपने बारे में, आई एम लाफिंग इन द किचन। आई एम लाफिंग इन द किचन। अना जाहिकता जाहिकता जाहिकात, अना जाहिकातुन फिल मतबही।
ठीक है, आपको जाहिकतुन सीखो बस, फिल अगर आप मतबही। जाहिकात बोल देंगे तो प्लूरल हो जाएगा ना, अलिफ और नहीं, ता लगा के। जाहिकतुन जाहिकतुन अब सही, जाहिकतुन। अना वाहिकतुन फिल मतबख। यस अजमान अक्सर बेटा। Yes, sir. Um, नेक्स्ट। sir, أنتن يا بنات جالسات دون العمل. You girls are sitting around and doing nothing. अराउंड के लिए कौन सा वर्ड आया? Sir, जालिसातुन और सिटिंग के लिए? या बनातु। यही होता है गूगल जालिसतुन में ट्रांसलेट तो से। बैठना हो गया। जालिसतुन मीन्स बैठना हो गया। सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। बच्ची कंफ्यूज हो गई, समझ गई अजमा। अराउंड के लिए कोई वर्ड नहीं है। यू ऑल आर सिटिंग, ओ गर्ल यू ऑल आर सिटिंग दून अल अमली विदाउट एनी वर्क। अमल वर्क को कहते हैं, दूना विदाउट। ठीक है ना, क्लियर? एक सेंटेंस बनाइएगा, आई एम सिटिंग विदाउट एनी वर्क। आपको कहना हो अगर अजमा तो कैसे कहेंगी? अना जालिसातुन अना जालिसातुन दूनल अमली। ठीक है, जालिसतुन, सीन को खींचेंगे नहीं, जालिसतुन दून अल अमली, बिल्कुल सही आपने बनाया। चलिए लुबना साहब नेक्स्ट। हाउलाए निसाउन, these are women. ठीक है, बिल्कुल सही है। एक और? हुन्ना अखवातु तबीब, तबीबिन। हुन्ना, ठीक है, हुन्ना means they, ठीक है। they, ये जो अलग अलग वर्ड का they. ट्रांसलेशन ना दिमाग में कीजिए और पूरे एक साथ पूरे सेंटेंस का कोशिश कीजिए Okay, करने की, तो स्पीड बढ़ेगी। they are doctor, women doctor. नहीं, अखवात मीनिंग क्या है? सिस्टर्स। सिस्टर्स। Akhwat. Okay, yeah. सिस्टर्स They सिस्टर्स। are doctors or नहीं, tabib मुजाफ means मुजाफर नहीं doctor. याद है आपको? का की के वाला सेंटेंस, Okay, okay, एपोस्ट्रोफी एस वाला सेंटेंस। okay. अखवातु तबीबिन. Okay. Uh, sister of ठीक है, सही है। doctor. डॉक्टर सिस्टर्स। हाँ, Doctor हाँ, sister डॉक्टर or सिस्टर sister एंड of. सिस्टर ऑफ डॉक्टर दोनों ठीक है। दे आर Okay. डॉक्टर्स सिस्टर। ठीक है, अल अखबार। अल नहीं लगता उसमें जब एपिस्ट्रॉफी होता है तो. अल जरूरी नहीं है, शर्त ये है कि पहले वाले में अलिफ लाम नहीं लगेगा, ये शर्त है। दूसरे वाले पे लगना ना लगना ये कोई शर्त नहीं है। मीन्स ऐसे भी हो सकता है अखवातुल तबीबी तबीबी. हाँ, ऐसा भी हो सकता है। Okay. वो हमारे ऊपर है कि हम किसी स्पेसिफिक डॉक्टर की बात कर रहे हैं या जनरल डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिससे हम कभी मिले नहीं इससे पहले। Okay. अगर हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो अल लगा देंगे उसके अंदर। शर्त मुजाफ वाले में पहले पार्ट में हम अल नहीं लगा सकते, ये शर्त है, वो कभी भी नहीं लगा सकते। ठीक है। Okay. अच्छा, निसाउन प्लूरल है, सिंगुलर क्या आता है इसका? इम निसाउन सिंगुलर इमरात. इमरा, वेरी गुड। चलिए ठीक है, मैं सोच रहा था आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए शब्द साहब। उलाइका उम्मालुन हुकू हुकुमियून। कोई नया उलाई वर्ड? उम्मालुन हुकुमियून। कोई बताएगा किसने देखा है? तो उम्माल बता रहे साथ साथ। अमल मतलब काम का प्लूरल है क्या उम्माल? हाँ, तो काम का नहीं, काम करने एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयज। आमिल की जमा है उम्माल, वर्कर्स, काम करने वाले। और हुकूमत ना तो भाई उर्दू वाला है, तो गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं। गवर्नमेंट, ओके। सो दोज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके। हुम्मा मासूना अला अल अकदामी। मासूना मतलब वॉकिंग, चलना। ओके, वाकिन मासूमा अला अल अकदाम, कदम से। कदम की जमा है, कदम किसे बोलते हैं उर्दू में हम? ओके।
So on on foot. the they, बिल्कुल so they all are walking uh, Allah, walking on the ऑन फुट, ऑन on फीट, foot. ठीक है ना, Okay, जिसको हम walking उर्दू में on. पैदल चलना बोलते हैं, पैदल चलना, वही वाला मीनिंग है। अगर हम सिर्फ दे आर Okay. वॉकिंग भी कर ले तब भी माना आधा हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बताना चाहे ऑन फीट तो एकदम क्लियर हो जाएगा। Okay. Humma masuna ala uh, al kadami means they are walking on the foot. Okay. ठीक है, चलिए, ओके, चलिए अजमा नेक्स्ट। सर मैं रेडी था। मासून का क्या बताया, मासून क्या बताया था आपने मीनिंग सर? माशूना चलना, माशी एक चलने वाला, अच्छा, माशूना प्लूरल है, बहुत सारे चलने वाले। ओके। यही फीमेल होगी तो अगर फीमेल माशू, बोल रही है आई एम वॉकिंग तो अना माशियतुन हो जाएगा, अना माशियतुन। अपनी आपने कहीं आप कर लीजिए। सर आप सर आपने अजमा बोला था शायद। हाँ कीजिए आपकी। नहनु नहनु अक़बनी ठीक है, कोई भी कर दीजिए भाई, दोनों चुप हो जा रहे हैं तो दोनों बोल रहे हैं। चलिए अजमा, अजमा कीजिए। नहनु अख़वानी, we are brothers. नहनु बिल्कुल राजिआनी मिनल मदरसती, we are coming back from school. ठीक है, बिल्कुल सही। राजिआन रिटर्निंग या कमिंग बैक दोनों ठीक है। वी आर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल। ये बोलने वाले अजमा मैस्कुलिन है या फेमिनिन? Masculine. मैस्कुलिन। फेमिनिन होती तो क्या बोलती? वी आर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। नहनु राजिअतानी. वेरी गुड, ठीक है, बाकी आगे तो फिर गया। नहनु राजिअतान मिनल मदरसा। चलिए आफरीन है। आफरीन, आप म्यूट है अगर आप बोल रही हैं। यस सर। नहनु अस्दिक़ाउ, वी आर स्टूडेंट। अस्दिका, सदीक की जमा है। सदीक का माना याद आ रहा है कुछ? फ्रेंड्स, बिल्कुल सर। फ्रेंड्स, यस। वी आर फ्रेंड्स। नहनु तुल्लाबु कुल्लियतिल हंदसती। कौन सा नया वर्ड है? कुल्लियती सर, नहनु को छोड़ के बाकी सारे। कोई करना चाहेगा सेंटेंस का? तलबुन कुल्ली मतलब स्टूडेंट्स, कुलियातिन कॉलेज, ठीक है, और हंदसा इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग। अच्छा, मुहंदसा, अच्छा इंजीनियरिंग, हंदसा इंजीनियरिंग, मुहंदिस इंजीनियर, हंदसा इंजीनियरिंग। ठीक है, कीजिए आफरीन। हंदसा। वी आर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, बिल्कुल सही, वाह, बिल्कुल सही। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल्लियतुल अदब हो जाएगा जो लिटरेचर का कॉलेज है, कुल्लियतुल शरिया हो जाएगा जो शरी कॉलेज है। वहां पे होता है ना, आपने अगर देखा हो बोर्ड लगा हुआ कुल्लियतुल कुरान, यानी ये वो कॉलेज है जो कुरान पे स्टडी करवाता है। कुल्लियतुल हदीस, कुल्लियतुल शरिया, पूरा एक बना दिया इन्होंने, पूरा करके अलग 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 पहले था, अब सबको एक कर दिया है। तो कुल्लिया कॉलेज के मायने में आगे कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट जोड़ करके आप इसको बना सकते हैं। कोई बताएगा कुल्लिया तो तिब किसे बोलते हैं, बोल सकते हैं कुल्लिया तो तिब? तबीब किसे बोलते हैं? तबीब, डॉक्टर, तबीब डॉक्टर। तो तो डॉक्टर, कुल्लिया तो तिब, कुल्लिया तो तिब क्या हो गया? तो कैसे, मेडिकल कॉलेज। डेंटल डॉक्टर, मेडिकल मेडिकल कॉलेज। कॉलेज। और फिर तिब और तबीब ये दोनों उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो बेहतर होगा कि उर्दू भी हमारी बेहतर होती है। तबीब और तिब, तिब बोलते हैं तिब नब्बी, अगर आपने सुना हो, यानी नब्बी मेडिकल, यानी नब्बी मेडिसिन। ये ओके, एक वोकैबुलरी में एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फ्रूट सेलर का कुछ अलग है। पहले हमने फाकिहानी पढ़ा था, राइट? जी, दोनों वर्ड ठीक है, होता है। हाँ फवाके दोनों हो सकता हमने। है। फाकिहानी क्यों पढ़ा था? फवाके तो अलग है आफरीन, वो तो फ्रूट की फाकिहतुन की जमा है फवाके। अगर मैं आपको लिख के बता दूं, तीनों अलग अलग वर्ड है। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल सफदर साहब। फाकिहतुन था, फाकिहतुन सिंगुलर था फ्रूट के माने में, तो उधर भाग रहा है, और उसकी जमा थी फवाके, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं सफदर साहब वो फाकिहानियुन,
फाकिहानी, फ्रूट सेलर के माने में। तो अब तो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं कि अरबिक बहुत अमीर लैंग्वेज है, एक वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड सकती है। ओके, ठीक जो है, आसान होगा हम लोग वो याद कर लेंगे। जो आसान हो याद कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स स्टूडेंट के लिए आए हैं। तालिब एक वर्ड आया है, और एक वर्ड दारिस आया है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक वर्ड पता नहीं तिलमीज, आया कि नहीं आया, मुताल्लिम एक वर्ड होता है, तिलमीज मुताल्लिम। तिलमीज 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 एक आया है। एक तिलमीज आया, वेरी गुड, तिलमीज तिलमीज आया है। तो तिलमीज 3 वर्ड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, 4 है मेरे जहन में भी है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं अगर मैं दिमाग पर जोर डालूं तो ये सारे वर्ड्स एक चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए, लेसन कंप्लीट हो गया हमारा, 1.5 मिनट बाकी है मेरा सारा एक्सरसाइज स्टार्ट करना, सब होगा नहीं सही। तो आज हमने सिर्फ वही प्रोनाउन को रिवाइज किया एक तौर से, हुआ, हुमा, हुम वाले को। तो जरा देख लीजिएगा, नए वर्ड्स को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह एक्सरसाइज अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बीच में रह जाएगी। 1 मिनट, 1.5 मिनट मुश्किल से बचा है। आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू। कोई सवाल हो इस बीच में 1 मिनट के जिसका जवाब हो सके तो पूछ लीजिए। सर सर एक जो रिवीजन लास्ट क्लास करा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ग्रामेटिकल में थोड़ा इशू हो रहा है खास मैं करके। सुबह में फ्री रहता हूँ, मैंने कई बार मैसेज आया कि शायद आप लोग सुबह में मसरूफ रहते हैं। हाँ, हम लोग के लिए ये थोड़ा सर सा ये जल्दी हो जाता है। टाइमिंग का ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ शाम में किसी वक्त करने की इंशाल्लाह। ये साफरीन क्या बोल रही थी आप? लास्ट वाला जो मैंने किया था ट्रांसलेट, उसमें कुछ बताइए क्या पूछना है, फटाफट बोलिए, कुछ सेकंड्स बाकी है बस। तो लाबू जो हमने किया है, तालिब की जमा है ये। जी बिल्कुल। ओके सर। अब देख रहे हैं पिक्चर में 3 है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल हो। लुना साहब कुछ पूछ रही हैं आप भी? नो। ठीक है, चलिए ठीक है, कॉल डिस्टर्ब करवा लिया। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस जबान को हमारे लिए आसान से आसान कर दे, इसकी वोकेबलरी को हमारे दिमागों के अंदर जगह दे, इसका पढ़ना, पढ़ाना, लिखना हमारे तमाम लोगों के लिए आसान से आसान कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।